नमस्कार दोस्तों, आज आपका हर एक सरकारी सेवाएं, चाहे वो आपका न्यू गैस कनेक्शन हो, चाहे वो आपका पेंशन हो, या फिर आपका किसी भी कॉलेज या फिर आपका यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन लेना चाह रहे हैं, हर जगह पर आपको बैंक खाता अनिवार्य कर दिया है। तो ऐसे में आप अपना खाता कहां पर, किस बैंक पर खुलवाना सबसे ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, जहां से आपको जीरो बैलेंस पे खुलवा सकते हैं। और यहां पर आपको एक नहीं, एटीएम की सुविधा, ओवरड्राफ्ट की सुविधा, साथ में आपका लोन, वो भी आपका सबसे कम ब्याज दर पर आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सारी सुविधाओं के लिए आपके पास कौन कौन सी आपका दस्तावेज होनी चाहिए, कौन सा बैंक आपके लिए बेहतर होगा, और इसमें अपना जो आपका अकाउंट है उसको आप कैसे खुलवाइएगा, आज के इस अपडेट में इससे संबंधित सारी जानकारी को लेके आए हैं कि कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अगर सिंपली कोई आदमी HDFC में खाता खुलवाने जाएगा तो उसके अकाउंट में कम से कम आपका 1 लाख रुपए होना चाहिए। लेकिन आज के इस अपडेट में हम जानकारी देने जा रहे हैं कि कैसे आप जीरो बैलेंस पर उसी आपका HDFC में अपना खाता खुलवा सकते हैं और कम ब्याज दर पर भी अपना लोन को आप ले सकते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सा दस्तावेज के साथ तैयार रहना है और इससे आपको क्या क्या फायदा मिलने जा रहा है, सारी महत्वपूर्ण जानकारी एकदम डिटेल से बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको हर एक उस सरकारी आदेश और योजना की महत्वपूर्ण जानकारी आपके तक लाई जाती है, ताकि बिना किसी परेशानी का आप हर एक उस योजना और सेवाओं का लाभ आप आसानी से उठा सकें। तो आज सबसे पहले हम उस जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको बैंक वाला नहीं बताता है, और ये आपका हर एक खाता धारकों को आपको जानना है कि यहाँ से आप क्या क्या सेवाएं ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं आपका डेबिट कार्ड फीस को लेके। जनरली हम लोग यह सोचते हैं कि कोई भी अगर एटीएम यूज करते हैं तो उसमें हमारा पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपको बता दें कि बैंक वाला आपको कोई भी सेवा फ्री में नहीं देता। कुछ बैंक आपसे ज़्यादा चार्ज करती है, कुछ बैंक आपको कम करती है, और ये आपका 150 से लेके 250 रुपये तक ये आपका सालाना आपसे चार्ज करती है। तो ऐसे में कितना आपका फीस यहाँ पर लगेगा। इसके साथ ही जब भी आपको खाता को किसी बैंक में खुलवाने जाते हैं तो वो आपका इनिशियल फंडिंग मांगती है, 1000, 5000, 50000, चाहे फिर आपका 1 लाख। तो ये आपका कितना लगेगा, किस बैंक में कितना लगेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे, और उस आपका महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में भी, जो आपका अगर आप हर महीने उसमें प्रीमियम जमा नहीं करते हैं तो उस अकाउंट को आपका नॉर्मल खाते में आपका बदल दिया जाता है। तो ये जो आप जानकारी देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, इसका आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो बता दें, यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड पर एटीएम का यूज करने पर आपसे 1 रुपया भी बैंक आपसे शुल्क नहीं लेती है। लेकिन अगर वही बात करते हैं, यहाँ पर मिनिमम रुपए जो आपको खाते में रखने हैं वो आपका 1000 है। अगर आप 1000 नहीं रखते हैं तो बैंक आपके ऊपर अलग अलग चार्जेज लगाना शुरू करेगा और ये आपके खाते से डिडक्शन करेगा। वही अगर बात करते हैं शहर को लेके, तो यहाँ पर आपका जो खाता का मेंटेनेंस जो आपका चार्ज है वो आपका 3000 रुपये तक आपको मेंटेन करना होगा, नहीं तो यहाँ पर आपको पेनाल्टी चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन डेबिट कार्ड का शहरी क्षेत्रों में भी आपका कोई शुल्क नहीं है। लेकिन वही अगर बात करते हैं, यह जो खाता आप खुलवा रहे हैं किसी जेनजी के लिए है, तो उनके लिए यह एक आपका सुनहरा मौका है। उनको अपना खाते में कोई आपका मिनिमम बैलेंस नहीं रखना है, कोई उनसे आपका डेबिट कार्ड पे आपका शुल्क नहीं लगेगा। जो आपका चेकबुक है और SMS अलर्ट है वो भी आपका फ्री में मिलने का काम करेगा। इसके साथ ही जो वीडियो आपका eKYC होता है वो भी आपका आसानी से घर बैठे हो जाएगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति जिसका उम्र आपका 16 से 25 है तो इन सारी सेवाओं का लाभ आप आसानी से ले सकते हैं। लेकिन ये सारी सेवाएं आप किस बैंक से लीजिएगा तब आपके लिए बेहतर है। तो बता दें कि ये सबसे ज़्यादा आपको जो सुविधा देता है वो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा देता है। इसके साथ ही अगर एक्सिस के अगर कुछ नियम शर्त को अगर देखिएगा, जो कि एक आपका प्राइवेट बैंक है,
तो यहाँ पर एक ऐसा भ्रम चल रहा है कि अगर आपके पास एक्सिस बैंक का अकाउंट है तो आपको स्विगी, अमेजन प्राइम जैसे ये सुविधा आपको फ्री में मिलती है। लेकिन बता दें कि यह एक भ्रम है, एक अफवाह है, जो कि आपका हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इन सारी सेवाओं के लिए आपको सबसे पहले 1000 मिनिमम आपको बैलेंस रखना होगा। इसके साथ ही इन सारी सेवाएं, चाहे वो आपका स्विगी हो, चाहे अगर बात करता है अमेजन प्राइम, तो सालाना आपका 200 रुपया। इसका मतलब जितना आपका ऐसे लगता है उससे आपको यहाँ कम लगेगा। इसके साथ ही और भी बहुत सारी सेवाएं यहाँ से दिया जाता है, जो आपका अपना सुविधा के अनुसार से पेड करके उस सर्विसेज को आप यहाँ से ले सकते हैं। वही अगर बात करते हैं आपका इंडसलैंड बैंक को लेके, तो यहाँ पर तो एक आपका जबरदस्त सुविधा है। सुविधा यह है कि आपको अपना जो खाता नंबर है उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अपना जो मोबाइल नंबर है उसी को क्या ना आप अपना खाता नंबर बना सकते हैं, और उससे हर एक जगह, चाहे वो बैंक हो चाहे अदर जहां पर भी आपको यूज करना है, उसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं, वो भी आपका बिना किसी परेशानी का। इसके साथ ही यहाँ पर आपको कोई मिनिमम बैलेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं है। साथ में यहाँ पर आपको 4% इंटरेस्ट रेट पे, यहाँ पर आपको 4% इंटरेस्ट रेट पे, यहाँ पर आपको 4% इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सकता है। इसके साथ ही बुक माई शो पर बाय 1 गेट 1 का क्या है ना, यहाँ पर आपको फ्री सेवा भी ले सकते हैं। तो ये वो आपका अलग अलग बैंक है जो अपने खाता धारकों को अलग अलग सेवाएं फ्री में प्रोवाइड करती है। वही एक बैंक आपका कोटक बैंक है। ये भी एक आपका प्राइवेट बैंक है, लेकिन दूसरी बैंकों की अपेक्षा ये आपको बहुत सारी सुविधा है। तो आप कोई भी बैंक में अगर खाता खुलवा रहे हैं तो इन सारी जानकारी के रखिएगा, और उसके अनुसार से कौन सा सेवा आपके लिए बेहतर होने वाला है उस आधार पर आप इसका चयन कीजिएगा। अगर कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इनिशियल फंडिंग आपका 399 रुपया का मांग रहा है। वही अगर बात करते हैं डेबिट कार्ड को लेकर, जो आपका प्रीमियम है उस पर आपको कोई चार्जेज नहीं लगेगा, और रोजाना आप यहाँ पर 1 लाख तक का विड्रॉवल आप कर सकते हैं, जो हर एक बैंकों की अपेक्षा सबसे ज्यादा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर तो ये भी है कि ये बैंक आपको कैशबैक भी देती है। तो आप सोच सकते हैं कि अलग अलग बैंक आपको किस तरीका से कौन कौन सी सुविधाएं दे रही है। तो डिसाइड अब आपको करना है कि कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इसके अलावा अगर बात करते हैं ऑटो स्विप को लेके या फिर एक्टिव मनी को लेके, तो कैसे कोई बैंक वाला आपसे ये पैसा कमाता है और उसका क्या तरीका है, और इसमें आपका कितना % आप सुरक्षित हैं, ये भी आपका बहुत मैटर करता है। तो आपके लिए इसमें से कौन सा बैंक सही होने वाला है और आप इसको लेके क्या सोचते हैं, आपके अनुसार और कौन कौन सी सुविधाएं इसमें होना चाहिए, इसके लेके भी आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो को अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो अगर आप खाता खुलवाने के लिए जा रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को आप तैयार होके जाइएगा, चाहे वो आपका अहम दस्तावेज को लेके हो, जिसमें आपका पैन कार्ड से लेके आधार कार्ड होना आपका कंपलसरी है। वही अगर बात करते हैं ई-KYC को, तो ये आपका हर एक बैंक इसे अनिवार्य कर दिया है, जिसे आपका जिस नाम से खाता खुलवा रहे हैं उस आपका आदमी को उस वक्त आपका फिजिकली रूप से, भौतिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। और अंतिम प्रक्रिया जो आपका हर एक आपका लोगों को किसी भी खाता खुलवाने से पहले जानना जरूरी है कि उसका लेटेस्ट चार्ज के बारे में जरूर जानिए, कि अगर आप खाता खुलवा रहे हैं तो उसमें आप कितना चार्ज लगेगा। तो आज के सब्जेक्ट में हम लोग बात कर रहे थे कि कौन सा बैंक आपके लिए बेहतर है अगर आप 0 बैलेंस पर खाता खुलवाना चाह रहे हैं, और उससे आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने जा रही है, और अपने अनुसार से आपके लिए कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट होगा। मेरे अनुसार से अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए बैंक ऑफ बड़ौदा है। आपके लिए कौन सा होने जा रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्द ही। धन्यवाद।